हेलो साथियों, तो टीजीटी कला के से जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो आज मैं आधुनिक तथा समकालीन कलाकार की सीरीज चला रही हूँ। इसमें सबसे पहले कलाकार जो हैं वो गगननाथ टैगोर हैं। आइए तो इनके बारे में हम जानते हैं डिटेल से। गगननाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 17 सितंबर 1867 ईस्वी को कोलकाता के जोरा सांको में हुआ था। आप चाहें इसे नोट कर लीजिए। आगे देखिए, ये इनके द्वारा बनाई हुई एक पेंटिंग है। गगननाथ टैगोर बाल रूम डांस 1915-16 के बीच ईस्वी में बनी है। कागज़ पर इसका माध्यम जो था कागज़ पर स्याही और जल रंग है। ये सुरक्षित है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित की गई है। आगे देखिए, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली के विभिन्न शैली में काम किया था। तो वो गगननाथ टैगोर ही थे। ये आप नोट कर लीजिए, आप अपने नोट्स खुद बनाइए। गगननाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव पड़ता है? तो घनवाद शैली का प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है। गगननाथ टैगोर से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। गगननाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के थे? तो स्याही रेखा चित्र के थे। आगे बढ़िए। 27 अप्रैल 1907 ईस्वी को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये बहुत ज़रूरी है, इस पर आप इम्पोर्टेंट निशान लगा लीजिए। ये अधिकतर पूछा जाता है। ये सामान्य जितने भी जीके की क्वेश्चन आते हैं उसमें भी शामिल किया जाता है इस क्वेश्चन को। तो नामक कला संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी? गगननाथ टैगोर ने रखी थी। आगे बढ़िए। एक सेकंड। सन 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया था? तो गगननाथ टैगोर ने इस पुस्तक का चित्रण किया था। भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? गगननाथ टैगोर जाने जाते हैं। भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कौन माने जाते हैं? तो वो भी गगननाथ टैगोर ही माने जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। घनवाद से प्रेरित कुछ अन्य चित्रकारों के नाम भी बताइए। इससे प्रेरित थे जॉर्ज कीट, बेंद्रे, जहांगीर, सावावाला, राम कुमार तथा हुसैन। आप चाहें तो इनका नाम अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से एक न एक पूछा जाता है। कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु गगननाथ टैगोर ने कौन सी संस्था खोली थी? तो इस संस्था का नाम था, ये भी इम्पोर्टेंट है, बंगाल होम इंडस्ट्री एसोसिएशन। ये आगे बढ़िए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि मुझे पता ही पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है। किस समीक्षक ने गगननाथ टैगोर को सर्वप्रथम घनवादी कहा था? तो कहने वाले थे डॉक्टर स्टेला क्रैमरिज। आइए आगे देखते हैं। किस बीमारी से गगननाथ टैगोर का 14 फरवरी 1938 को देहांत हो गया था? तो पक्षाघात बीमारी इनको हुई थी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखिए। किस पाश्चात्य कलाकारों से गगननाथ टैगोर की समानता की जाती है? तो ये पिकासो, ब्राग, पाल क्ली। तो ये 3 कलाकार थे जिनसे इनकी समानता की जाती है, यानी कि इनकी तुलना की जाती है। गगननाथ टैगोर के किसी व्यंग्य चित्र का नाम बताइए। तो इनका जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला आज तक के पीछे जितने भी पेपर हुए हैं उनमें भी पूछा गया है। गगननाथ टैगोर का किसी व्यंग्य चित्रकार कानून की शक्ति, ये एक चित्र का नाम है। ये आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। आगे देखिए, गगननाथ टैगोर द्वारा सिल्क पर जल रंग से बनाए गए चित्र का नाम बताइए। विलियम रैथेनस्टीन का व्यक्ति चित्र, ये चित्र नोट कर लीजिए आप।
गोल्ड एंड इंडियन इंक से बने गगननाथ के चित्र का नाम बताइए। फेरीलैंड, फेरीलैंड ये आप नोट कर लीजिए किसी कॉपी में ताकि आप बाद में रिपीट कर सकें। गगननाथ टैगोर द्वारा ए क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया है? तो जल माध्यम में किया गया है। गगननाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र बाल रूम डांस जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, कागज पर जल रंग व स्याही से बनी हुई है, ये कहाँ सुरक्षित है? तो आइए हम बताते हैं इसका। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला देखिए, अगला पॉइंट देखिए, नकाब, नकाब ढके नाक तथा मुंह, दाढ़ी सहित नारी चेहरा और स्वप्न लोक विशेषता किसकी थी? विशेषता है गगननाथ टैगोर की। तो आप इस पर भी टिक लगाइए। आगे देखिए अगला पॉइंट, एक सेकंड। 1915 ईस्वी में चित्रित प्रतिमा विसर्जन किसका चित्र है? गगननाथ टैगोर का है। प्रतिमा विसर्जन ये चित्र आप ध्यान रखेंगे किसका? कोलकाता कांग्रेस में रविन्द्रनाथ टैगोर। 1917 ईस्वी में संग्रह RBB के चित्रकार हैं गगननाथ टैगोर। सारे चित्र आप नोट कर लीजिए। वर्ष 1925 ईस्वी की प्रसिद्धि पेंटिंग जादूगर के पेंटर कौन थे? तो इनकी एक पेंटिंग है जिसका नाम है जादूगर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेघदूत कैनवास पर तेल रंग से मेघदूत। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, इसके चित्रकार कौन थे? तो गगननाथ टैगोर थे। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखिए। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित। सीढ़ियों पर भेंट, सीढ़ियों पर भेंट ये किस माध्यम में बनी हुई है? कागज पर जल रंग से बनी हुई है। मंदिर द्वार ये किस माध्यम में बनी हुई है? कागज पर बॉस व टेम्परा। ईशा गिरजाघर में कागज पर जल रंग व टेम्परा इत्यादि कृतियों के रचनाकार कौन थे? तो गगननाथ टैगोर थे। कभी कभी चित्रों के नाम दे देता है, उसका माध्यम पूछ लेता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सी चीज़ किस माध्यम में बनी हुई है, कौन सा चित्र किस माध्यम में बना हुआ है। आगे देखिए, गगननाथ टैगोर का चित्र जोरा सांको भवन में कलाकार का स्टूडियो कागज पर बॉस या स्याही द्वारा बनाया गया है, कहाँ पर सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। पतिदेव व्यंग्यात्मक रेखांकन किसका है? गगननाथ टैगोर का है। आगे बढ़िए, अगला देखिए। प्रणय दूत कैनवास पर तेल रंग संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के चित्रकार कौन है? गगननाथ टैगोर हैं। कलकत्ता कांग्रेस, अगला पॉइंट देखिए। कलकत्ता कांग्रेस में रविन्द्रनाथ टैगोर चित्रकार हैं, तो गगननाथ टैगोर ही हैं। आज हम गगननाथ टैगोर की थ्योरी पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी मैं इसको ख़त्म होते ही करा दूंगी। G.N. टैगोर जल रंग चित्र मीटिंग एंड द स्टेयर्स केस कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित। G.N. टैगोर का चित्र टेम्पल क्यूबिस्ट किस माध्यम में बना है? तो ये इसका माध्यम है बॉस एवं टेम्परा माध्यम में बना है। आगे देखिए, गगननाथ के अन्य चित्र ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। गगननाथ के कुछ चित्र इस प्रकार हैं। फेरी प्रिंसेस है, पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट है, यूनिवर्सिटी मशीन है, वाटरफॉल इन द हिमालयज है, हिमालय ये है। और भी चित्र हैं, तो आज के लिए बस इतनी ही थी। अगला चित्रकार जो मैं पढ़ाऊँगी वो यामिनी राय को पढ़ाऊँगी, और जितने भी हमारे आधुनिक समकालीन कलाकार हैं इन्हें एक साथ इनकी थ्योरी पढ़ाकर फिर इनके कम से कम 150 या 100-150 क्वेश्चन आंसर करा दूँगी। वो सब इसी में, जो भी क्वेश्चन आएगा सारा इसमें से ही फंस जाएगा। ओके।
तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और कुछ गलती हुई हो तो आप मुझे अपना सजेशन देना मेरे कमेंट्स बॉक्स में, और कमेंट करना, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही आगे मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम ज़्यादा मतलब उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमारे लिए ज़रूरत है, फालतू नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।